नमस्कार दोस्तों मैं अपने एस्ट्रोलॉजी चैनल नवास्टो में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस एपिसोड में आपको बताने जा रहा हूं भाव का फल जानिए ग्रहों से। किस भाव के कौन से ग्रह कारक होते हैं और भावों का फल क्या होता है, किस भाव को कौन सा ग्रह रिप्रेजेंट करता है और वो क्या फल देता है, इसके बारे में आज इस एपिसोड में मैं आपको जानकारी उपलब्ध कराने जा रहा हूँ। ये आप कृपया देखेंगे हमारे इस बोर्ड की तरफ, ये भाव का फल जानिए ग्रहों से। ये भाव हैं हमारे 12 भाव होते हैं, 12 भाव। ये और कारक ग्रह, इस भाव के ये कारक ग्रह हैं जो ये फल देते हैं। भावों का फल, ये भाव, ये फल जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर प्रथम भाव जिसको हम लग्न भी कहते हैं, लग्न कहते हैं जिसको हम, वो प्रथम भाव होता है। उसका प्रथम भाव का कारक ग्रह सूर्य है। और भाव का फल क्या है, क्या फल देता है प्रथम भाव, वो शारीरिक रचना के बारे में बताता है। कैसा रंग है, कैसा रूप है, कैसा स्वभाव है, कैसा बल है, प्रतिष्ठा कैसी होगी, यश कैसे मिलेगा, क्या आपकी इमेज होगी, ये सब जो है वो भाव का फल है। और उस भाव के फल को रिप्रेजेंट करता है हमारा सूर्य। ये सूर्य जो है वो प्रथम भाव का कारक है और ये सूर्य इस सभी जो फल हैं भाव के, इनको रिप्रेजेंट करता है। तो मैं अब द्वितीय भाव को देखता हूँ। द्वितीय भाव का कारक ग्रह है बृहस्पति और बुध है। ये प्रथम भाव का जो फल है, वो प्रथम भाव जो फल देता है वो धन को रिप्रेजेंट करता है। वाणी, संपत्ति, भाषण कला, कुटुंब इत्यादि इत्यादि, इन सबको जो है ये भाव का जो फल है वो इससे यहाँ से मिलता है। और उसको जो कारक ग्रह है हमारा, वो बृहस्पति और बुध रिप्रेजेंट करता है उसको, वहाँ से हमको ये फल मिलते हैं। द्वितीय भाव में अगर बृहस्पति और बुध है तो हमको ये फल देगा, या कुंडली में कहीं पर भी है जहाँ पर उसकी दृष्टि और उसके स्वभाव से और उसके कारकत्व के हिसाब से, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ इतना बता रहे हैं आपको कि कौन सा भाव में कौन सा कारक ग्रह है और उसके भाव का फल क्या है। तो तृतीय भाव को लेते हैं। इस तृतीय भाव का कारक ग्रह है मंगल और शनि। ये दो ग्रहों को इसका कारकत्व दिया गया है। और जो तीसरा भाव है हमारा, उसका फल जो है वो फल देता है तीसरा भाव, वो हमारा रिप्रेजेंट करता है छोटा भाई बहन, पराक्रम, बल, धैर्य, शौर्य आदि को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बाद हम देखते हैं चौथे भाव को, देखते हैं चतुर्थ भाव को। इसका कारक ग्रह हमारा चंद्र, बुध और शुक्र है। और जो चौथा भाव है हमारा, वो जो फल देता है वो फल है माता का प्रतीक है, सुख का कारक है, घर, जमीन, वस्त्र, वाहन, दिल इत्यादि इत्यादि का ये भाव चतुर्थ भाव कारक है, ये फल देता है। और इसके कारक ग्रह जो है वो चंद्र, बुध और शुक्र हैं। पंचम भाव को देखते हैं हम। पंचम भाव हम का कारक जो है वो बृहस्पति है। और पंचम भाव का फल जो है वो पुत्र, संतान को रिप्रेजेंट करता है। और विद्या, भविष्य ज्ञान, इष्ट देव को रिप्रेजेंट करता है। प्रेमिका, प्रेमी इत्यादि के लिए ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बाद हम छठे भाव पे चलते हैं। छठा भाव का जो कारक ग्रह है वो मंगल, शनि और बुध है। और इससे जो छठे भाव से जो हमको फल मिलते हैं वो फल है शत्रु का कारक है। ये झगड़ा, मुकदमा, सौतेली माँ, ऋण, अपमान आदि का कारक
हमारा ये छठा भाव है, इससे ये हमको सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये इसका कारक जो है ना वो मंगल, शनि और बुध है। अब हम सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तम भाव का कारक ग्रह जो है ना शुक्र है, और इससे जो हमको भाव से जो फल मिलते हैं हमको, वो ये पति पत्नी का कारक है, साझेदारी में विवाद, स्त्री सुख आदि। और इसके बाद हम लेते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव का कारक ग्रह शनि है, और इससे जो हमको आठवें भाव से जो फल मिलते हैं हमको, वो आयु है, मृत्यु स्थान है, ये मृत्यु से निदान है, आकस्मिक धन का प्राप्ति है, ऋण इत्यादि, ये इसका कारक है। नवम भाव को हम लेते हैं। नवम भाव का कारक ग्रह जो बृहस्पति है, सूर्य है, ये दो ग्रह इसके कारक हैं। और इससे जो हम फल मिलते हैं नवम भाव से, वो धर्म का कारक है, ये श्रद्धा, भाग्योदय, समाधि, निर्मल स्वभाव, ज्ञान, इसका कारक है। तो इसके बाद हम चलते हैं दसम भाव पे। दसम भाव के जो कारक ग्रह हैं, चूँकि ये कर्म भाव है, इसके कारक है सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि, ये 5 ग्रह इसके कारक हैं। इसका जो फल है इस भाव का, वो कर्म, रोजगार, नौकरी, पितृसुख, उच्च पद इत्यादि इत्यादि। तो ये हमारा दसम भाव के कारक ग्रह और भाव का फल हुआ। एकादश भाव को लेते हैं हम यहाँ पर। एकादश भाव का कारक जो है वो बृहस्पति है, बृहस्पति, और ये लाभ भाव है। तो यहाँ पर हम इसका जो फल मिलता है हमारा एकादश भाव का, वो लाभ भाव, बड़े भाई बहन, दामाद, पुत्रवधू आदि, ये इसका कारक है ये भाव। इसके बाद हम लेते हैं द्वादश भाव। द्वादश भाव शनि और शुक्र इसका कारक ग्रह है, ये इसको हम व्यय भाव भी बोलते हैं। तो ये इसका जो फल है वो व्यय का कारक है, ये मोक्ष है, आध्यात्मिक विद्या, आत्महत्या, पाखंड इत्यादि इत्यादि का ये कारक है। तो ये 12 भाव हैं। 12 भाव के ये कारक ग्रह हैं। जो जिस भाव का जो कारक ग्रह है वो ये फल देता है, और ये भाव का भी फल है। तो इस भाव का जो कारक ग्रह होगा वो ये फल देगा। कहीं पर भी कुंडली में होगा तो इसको यही रिप्रेजेंट करेगा, इसी फल को। तो उस जब हम कुंडली का विवेचन करेंगे उस वक़्त हम देखेंगे कि कैसी दृष्टि से या उसके वहाँ पर होने से कैसे हमको फल मिलता है, ये इसकी चर्चा हम कुंडली के विवेचन में करेंगे। और इसके बाद हम जानेंगे कि ये किस तरह से हमको ये फल प्राप्त होता है, और हमारे जीवन में ये फल कहाँ पर छुपा हुआ है जिसको हमें ज्ञान नहीं था, तो हम उसके ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो ये हमारा एपिसोड भाव का फल जानिए ग्रहों से, ये आपको समझ आया होगा। तो मैं चाहूँगा कि अगर ये एपिसोड हमारा आपको पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।